जम्मू कश्मीर में लगातार महराज मलिक को लेकर डेवलपमेंट हो रही है और बातचीत हो रही है। वो बातचीत जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखेगी, लेकिन द स्वतंत्र आपको लगातार जम्मू कश्मीर की खबरें बता रहा है और महराज मलिक का क्या स्टेटस है, इस वक्त क्या अपडेट है, इसकी भी जानकारी दे रहा है। इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ, क्या महराज मलिक का वोट पड़ा तो फिर क्या कहानी शुरू हो गई। आज सब कुछ द स्वतंत्र पर। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी, क्यों याद किया जा रहा है महराज मलिक को जम्मू कश्मीर में? डोडा, जम्मू कश्मीर। जी, जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई नाम है तो वो है आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक का। वो नेता जो कभी पहाड़ी इलाकों में गरीबों की आवाज़ बने, आज उन्हीं पहाड़ियों के बीच जन सुरक्षा कानून पीएसए के तहत जेल में है। कौन है महराज मलिक? डोडा के रहने वाले महराज मलिक ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 4,538 वोटों से हराकर इतिहास रचा था। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले मलिक ने बिजली, सड़क, स्कूल और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज़ उठाई। उनकी पहचान एक तेज तर्रार, साफ गोई वाले और जनता से जुड़े नेता के तौर पर बनी। जी हाँ, और तारीख आई 8 सितंबर 2025 की सुबह। डोडा ज़िले में पुलिस की एक टीम ने महराज मलिक को उनके घर से हिरासत में ले लिया। प्रशासन ने कहा कि उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये वही कानून है जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 6 महीने या उससे ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। डोडा के डीएम का बयान आया है। उन्होंने कहा था महराज मलिक की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन चुकी थी। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ उनका रवैया लगातार आक्रामक और असहयोगी रहा। मैं एमएलए साहब को फिर दोबारा फोन है, मैं किसी और से फोन पे वेटिंग में था, तो मैंने बोला आप फोन रखो, तो फोन काट दो, एमएलए साहब फोन करे। फिर मैंने बोला क्या, तो इतनी देर में वो सीधा गाली देना शुरू हो गए। बट कि आप सुन भी नहीं पाओगे, कितनी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, सुन भी नहीं पाओगे कि कितनी कैसी गंदी गाली उन्होंने दे दी। एक जिम्मेवार इंसान है वो, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं मेरे घर में भी 3 बार एमएलए रहे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को गाली गलौज बकूं। किस खातिर? हम सरकारी मुलाजिम हैं, वो बताएं क्या करना है। मेरे सीनियर अफसर से बात करें कि अगर कुछ चीज़ गलत है तो गलत है। हमने बंद के जब उन्होंने एक बार कल मुझे बोला कि आप यहाँ गणपत ब्रिज के से बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। कल ही मुझे बोलते थे कि यहाँ तो हम वहाँ से अगर गलत है तो हम वहाँ से भी बंद कर देते। थोड़ा सा टाइम लगता है कि एक ही जब 15 मिनट पहले एक कॉल आई, 15 मिनट में मैं कहाँ से उनको दोबारा जाऊँ। ये मामला कैसे बढ़ा ये भी समझ लीजिए। जानकारी के मुताबिक डोडा के उपायुक्त कार्यकाल के एक स्वास्थ्य उप सहायक केंद्र को स्थानांतरित करने को लेकर महराज मलिक और अधिकारियों में तीखी बहस हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मलिक को अधिकारियों से बदसलूकी करते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कई एफआईआर, दैनिक रिपोर्ट्स दर्ज की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीएसए डोजियर में मलिक को हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी और हिस्ट्री शीटर बताया गया। प्रशासन की कार्रवाई, विपक्ष की नाराजगी सामने आई। मलिक की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल मच गई। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा के चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, एक निर्वाचित विधायक को पीएसए के तहत बंद करना लोकतंत्र पर हमला है। जनता की आवाज को जेल में नहीं डाला सकता। ज्यादातर मेंबर, मैं नहीं कहूंगा सारे, क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर हैं जो शायद उसकी गिरफ्तारी के बाद खुश हुए, लेकिन ज्यादातर मेंबर हम इस चीज को लेकर तो परेशान नहीं, क्योंकि जो भी मुझे नहीं लगता है उन्होंने कोई ऐसी बात की होगी या कोई ऐसा काम किया होगा जिससे कि पीएसए उन पे लगाना लाजमी बना। आपने भी बयान जारी किया था, महराज मलिक को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ बोला।
ये सियासी बदले की कार्रवाई है। हाईकोर्ट ने राहत दी, साथी की हिरासत रद्द हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने मलिक के करीबी सहयोगी के पीएसए के तहत की गई गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में नहीं रखा जाता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और एमएलए डोडा महराज मलिक 8 सितंबर 2025 से जेल में हैं और आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी 2 सीट्स पे 2 असेंबली सेगमेंट्स में इलेक्शंस हैं, यानी बाईपोल इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। कश्मीर के बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी ने हमारी एक बहन आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर दीबा खान जी को मैंडेट दिया है और जम्मू के नगरोटा में हमारे एक भाई और आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर एडवोकेट जोगिंदर सिंह जी को मैंडेट दिया गया है और दोनों कैंडिडेट्स अभी अपने अपने इलाकों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दमखम से कैंपेनिंग कर रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर से कॉल्स आ रही हैं कि हम कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप जम्मू के नगरोटा में या कश्मीर के बडगाम में कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारी लीडरशिप के साथ, हमारे जम्मू टीम के साथ और कश्मीर टीम के साथ राबिता कर सकते हैं और आप कैंपेन का और दोनों कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आज जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ करना चाहता हूं, कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और सुनने को भी आया है कि कुछ वॉलंटियर्स जो सोशल मीडिया पे दावा करते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं महराज मलिक जी, जो अभी जेल में हैं और उनके बिहाफ पे उनके पीए आमिर भाई जो अभी डोडा में दिन रात महराज मलिक जी की टीम के साथ डोडा की आवाम के लिए काम कर रहे हैं ताकि डोडा की आवाम को ये कमी महसूस ना हो कि उन्होंने जिस लीडर को वोट दिया है वो लीडर उनके बीच में नहीं है। और हमें सुनने को आया है कि आमिर जी को जो हैं कुछ लोगों के जरिए जो दावा करते हैं कि हम आम आदमी पार्टी में हैं और आमिर जी को परेशान किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए कि ये जो हैं महराज मलिक के बिहाफ पे काम करता है। मैं आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि आमिर साहब जो हैं ये आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और एमएलए डोडा महराज मलिक का पीए होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड भी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट महराज मलिक जी ने 10 अगस्त 2025 को जो है उन्होंने जारी किया था, उसमें आमिर मलिक जो हैं उनको सोशल मीडिया टीम हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और उसके साथ साथ उनको जो है महराज मलिक ने जो एमएलए डोडा है और आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने आमिर मलिक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो महराज मलिक के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करे और उसके साथ साथ जो भी अभी उनके बिहाफ पे लेटर्स जाए, जो भी मुद्दे हैं अवाम के, खासकर उन मुद्दों को महराज मलिक के बिहाफ पे आमिर मलिक जो हैं वो उन मुद्दों को आगे बढ़ाए, उन मुद्दों को उठाए और अवाम के बीच जाए और अवाम का काम करे। लेकिन कुछ लोग
जम्मू कश्मीर में जो हैं वो अभी कहीं ना कहीं जो मुझे सुनने में आया है आमिर जी को परेशान करते हैं और जिसकी वजह से जो है मुझे आज आपके सामने ये बात करनी पड़ी। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं वो भी इस टाइम पे जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हैं और आप बखूबी जानते हैं दिल्ली हो, पंजाब हो, गोवा हो, गुजरात हो, जहां जहां आम आदमी पार्टी ने अपने फुटप्रिंट्स पॉजिटिवली छोड़े हैं और आवाम का काम किया है। और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी का एक एमएलए है जो अभी चूंकि जेल में है, तो अभी बाइपोल इलेक्शंस के वक्त ही ये साजिशें क्यों हो रही है, इस पे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को, लीडर्स को और जम्मू कश्मीर की आवाम को सोचना है। क्या साजिशें हो रही है, किन इंस्टीट्यूशंस के जरिए, किन एजेंसीज के जरिए, किन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के वसादत से, इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो अभी महराज मलिक की टीम को कहीं ना कहीं परेशान करना चाहते हैं और चाहते हैं ये टीम काम ना करे। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि आप ऐसी हरकतों से बाज आ जाइए, और अगर आप ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर को जो है कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से और खासकर महराज मलिक के चाहने वालों से गुजारिश करता हूं कि अभी आम आदमी पार्टी के जो 2 कैंडिडेट्स हैं, दीबा खान जी और एडवोकेट जोगिंदर सिंह जी, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंपेनिंग कर रहे हैं, अगर आप इस कैंपेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप अपना जो है टाइम देना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आप इलाकों में जाके काम करना चाहते हैं या कोई भी काम आप अपना जो है आप देना चाहते हैं, तो आप हमारे टीम के साथ राबिता करें। खुदा हाफिज। हालांकि महराज मलिक की खुद की रिहाई अभी कोई फैसला नहीं आया है। महराज मलिक के पिता का कहना है मेरे बेटे को फंसाया गया। मलिक के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस में बातचीत में कहा मेरे बेटे ने सिर्फ अपने इलाके के लोगों की बात की, यही उसकी गलती बन गई। उसे बिना सुनवाई के जेल में डालना नाइंसाफ़ी है। जनता का गुस्सा और सहानुभूति गिरफ्तारी के बाद डोडा और बद्रवा इलाके में भारी विरोध देखने को मिला। लोगों सड़कों पर उतरे, कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और स्कूल को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। प्रशासन के बाद हालात सामने आए, कुछ पाबंदियां हटी। एक स्थानीय युवक कहता है महराज मलिक हमारे इलाके की आवाज़ है, अगर उन्हें चुप कराया जा रहा है तो इसका मतलब जनता को चुप कराया जा रहा है। दोस्तों, मैं इम्तियाज़ ज़फ़र, स्टूडेंट ऑफ लॉ डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। मैं डीसी डोडा से पूछना चाहता हूं, अगर महराज मलिक वाक़या में पब्लिक डिसऑर्डर बन चुके थे, अगर वो पब्लिक के लिए ख़तरा बन चुके थे, अगर उनकी वजह से पब्लिक परेशान थी, वो पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके थे, तो आज पब्लिक उनके लिए बाहर क्यों है? आज पब्लिक पूरे जम्मू कश्मीर से उनके लिए सपोर्ट क्यों कर रही है? जम्मू कश्मीर के हर एक कोने से उनके लिए सपोर्ट क्यों आ रही है? डोडा के अंदर लाखों हज़ारों तादाद लोग क्यों बाहर आ रहे हैं? मुझे ये जवाब देंगे डीसी डोडा, और डीसी डोडा अकाउंटेबल हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अगर महराज मलिक को पीएसए के अंदर बुक किया है तो पब्लिक बाहर क्यों है? आज डोडा के अंदर हालात ख़राब क्यों हैं? आज डोडा के अंदर सेक्शन 163 क्यों लगी है?
अगर वाकया में ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे कि महराज मलिक पब्लिक डिसऑर्डर हो रही थी महराज मलिक की वजह से, वो पब्लिक के लिए खतरा थे, तो वो पब्लिक बाहर क्यों है, 163 क्यों लगी है? आपने एक तो महराज मलिक को अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपने उसे बुक कर दिया पीएसए के अंदर, एक डेकोरम लॉ के अंदर बुक कर दिया आपने, और दूसरा आप लोगों को प्रोटेस्ट करने से, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने से रोक रहे हैं, आप 163 लगा रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग आवाम को? आप जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या दिखाना चाहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की ईगो ज़्यादा मैटर करती है पब्लिक से? क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक से? महराज मलिक तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो एक उसकी तो पोजीशन चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप किस तरह से एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं लोगों को डरा धमका के? अब 163 लगा के क्या साबित करना चाहते हैं कि मेरी ईगो सबसे बड़ी है, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे लॉ भी, आप यू आर अबव द लॉ? आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस तरह से एक्ट करेंगे? अब पीएसए कानून है या हथियार, इसको भी समझ लीजिए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए जम्मू कश्मीर का एक विशेष कानून है जो 1978 में लागू हुआ। पहले इसका इस्तेमाल लकड़ी की तस्करी और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था, लेकिन अब ये राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी लागू किया जा रहा है। कानूनी एक्सपर्ट कहते हैं पीएसए का दुरुपयोग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लोकतंत्र में किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को बिना मुकदमे के बंद रखना संवैधानिक सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, एक्सपर्ट के मुताबिक ये मामला सिर्फ एक विधायक का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति दिशा का संकेत है। यहाँ एक तरफ आपने अपने एकमात्र विधायक को खो दिया, वहीं स्थानीय जनता इसे राजनीतिक प्रतिशोध मान रही है। पत्रकार से बात हुई तो वहाँ के पत्रकार कहते हैं महराज मलिक की गिरफ्तारी आने वाले चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। उनके समर्थन में बढ़ती भीड़ ने स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा रखी थी। आखिर जनता क्या कह रही है? डोडा के बाज़ारों और पहाड़ी गांव में आज भी एक बात गूंजती है, वो जो हमारी आवाज़ था उसे चुप करा दिया गया। लोगों की नज़र अब अदालत पर है, जो आने वाले हफ्तों में फैसला करेगी महराज मलिक जेल में रहेंगे या रिहा होंगे। महराज मलिक का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक आवाज़ों की सीमा, सत्ता की सहनशीलता की परीक्षा है। जनता पूछ रही है, अगर एक निर्वाचित विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की आवाज़ कहाँ सुनाई जाएगी? और इसके बाद राज्यसभा का चुनाव होता है, वहाँ पे महराज मलिक का वोट और उसके बाद की सियासत क्या है, ये भी वहाँ के एक स्थानीय नेता से सुन लीजिए। ये बताओ यार, वो बंदा जेल में है, वो कुर्बानी दे रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो उस आदमी पर उंगली उठाए जो जेल के अंदर है? ये खुद सेक्रेटरीट के वहां ऑफिस में बैठे हुए हैं, 10-10 गाड़ियों में घूमते हैं, और इनकी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि उस इंसान पर उंगली उठाएं जो पीएसए में जेल में बैठा है कोट बलवाल में। देयर इज अ लिमिट टू शेमलेसनेस। और ये जो इनके मेंबर परसों वहां एहतजाज कर रहे थे असेंबली में, वो ड्रामा था? आप बताइए ना प्लीज, इनने एहतजाज किया परसों या नहीं? वो जो प्ले कार्ड लेकर बैठे थे वो क्या था? मतलब 2 दिन पहले महराज मलिक साहब एक हीरो थे और आज जीरो हो गए। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को यह बता दूं कि वो पीएसए में अंदर हैं, पीएसए लाने वाले आप, हजारों लोगों को पीएसए में डालने वाले आप। आपको क्या पता है जेल क्या होती है? आपको जब बंद रखा 2019 में, हम तो सब होटल में थे, आपको क्या पता कोट बलवाल क्या होता है? आपने तो लोगों को वहां भेजा है, कभी बैठा नहीं है वहां। ये महराज मलिक जानता है कोट बलवाल में बैठना क्या होता है। और ये इनकी ये जुर्रत कि उस पर उंगली उठाए। एक होता है शर्म, दूसरा होता है बेशर्मी। हर बेशर्मी की हद पार हुई है। हाउ कैन दे एक्यूज हिम? वो तो जेल में है बेचारा। आप खुद 10-10 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, अय्याशी की जिंदगी जो है बिता रहे हैं, एंड यू हैव द नर्व टू एक्यूज अ पर्सन जिसको जो है होम मिनिस्ट्री है जे&के की, जो हमारे हाथ में नहीं है, उन्होंने पीएसए में उसको बंद रखा। आप रो रहे थे पिछले 4 महीने से 3 महीने से, तो सब झूठ था। फिर नहीं, वो तो फिर परफॉर्मेंस की अलग छोड़ दे, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, हाउ डेयर दे अटैक महराज मलिक? वो कैसे वोट दे सकता है किसी को?
सज्जाद साहब, आप कैसे पीडीपी ने भी खुलेआम सपोर्ट किया है वहां पर? देखो भाई, मेरा जो था पीडीपी को एब्सटेन करना चाहिए था। अब आपको पता है पिछले 30-40 साल से यही दो टीमें हैं और थर्ड अंपायर दिल्ली में बैठता है, बाकी अल्लाह जाने। ये दो टीमें और थर्ड अंपायर मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। इसके 2 पहलू। पहला, वो की जो क्रॉस वोटिंग हुई उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये देखते हैं इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दिया तो उसमें जो है बताया गया कि 28.1 वोट्स चाहिए थे जीतने के लिए सीट नंबर 3 पर। और जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है सबको पता है कि 29 वोट्स अगर आते तो कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। 29 वोट्स, 28.1 मतलब 29 वोट्स में कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। लेकिन इन्होंने कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। इतना ही नहीं, सुनने में यह भी आया है कि 1 वोट जो रिजेक्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हाथ हुई, वो भी कैंडिडेट नंबर 3 को ही जा रहा है। मानना यह है मेरा कि अगर ये उनको 29 डाल देते और 28 जो है वो बीजेपी के पास थे, हो गया 57, तो फिर भी 30 वोट इनके पास बढ़ते थे। आप समझे मेरी बात, फिर 30 बचते थे। अगर ये 30 देते कैंडिडेट नंबर 3 को तो 29 बचते थे। यह भी सच है कि टाई में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत जाती। लेकिन यह आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा वोट है, कोई स्पेस नहीं रखना कैंडिडेट नंबर 4 के लिए, ये क्या था? ये हो गया पहला पहलू कि इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं एब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं वसूख से कहता हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन अथॉरिटी, ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब इन्होंने खुद किया है। अगर कोई आरटीआई है, कोई कोर्ट है, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि शायद सीरियल नंबर होता है, मुझे पूरा नहीं पता है, शायद सीरियल नंबर होता है, अगर पता करा जा सके तो इनके ये 4 मेंबर और तो ये थी आज की रिपोर्ट। हमें लगा कि महराज मलिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक नेता पीएसए के तहत कश्मीर में जेल में है। कहते हैं कि वो जनता की आवाज़ था, जनता के बारे में करता था, जनता के हक की बात करता था, और ऐसे ही विजुअल्स वहाँ से आते हैं। हर दिन उसके लिए दुआएं मांगी जाती हैं, कैंडल मार्च होता है और उसका परिवार उसका इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ, हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।